ने स्टडी शुरू की थी, ये जो क्या बोलते हैं, जो स्पिरिचुअली हॉर्स क्लीनिंग से पहले जो हमने शुरू की थी कि क़यामत, रेज़रेक्शन के बारे में। तो काफी वैसे उस दिन नहीं थे आए, तो लेकिन हम बस ऐसे ही थोड़ा सा देखेंगे कि जो हमने पहले द प्लेसेस इन हेवन जो थी उसके ऊपर उसके बारे में सीखा, तो ये उससे ही हम कह लें कि एक किस्म की मिलती जुलती है, उसका ही कह लें जैसे दूसरा हिस्सा है कि इसमें हम देखेंगे सीखेंगे कि जैसे वहां पे सीखा कि अलग अलग जगह हैं, आसमान पे 3 जगह हैं और 3 किस्म के लोग हैं। तो वो 3 किस्म के जो लोग हैं, जैसे कह लें वो एक ही वक्त में जी नहीं उठेंगे, यानी मुर्दे जो है वो बारी बारी से उठेंगे, और ये हम खुदा के कलाम में से ही सीखेंगे, है ना। तो आज ये है यानी कि इसके बारे में हम सीखेंगे कि जो क्यामत है मुर्दों में से जी उठने की, जिसको हम कहते हैं, है ना। तो इसके बारे में सीखेंगे कि ये एक हम जो मसीही हैं, ये हमारा एक अकीदा है, उसके बगैर हम मसीही जैसे कह लें कि हमारा ये ईमान है पूरा नहीं होता। हमारा भरोसा जो है, ये हमारा अकीदा है कि मुर्दों में से जी उठना है, यानी मुर्दे जो मरते हैं मसीह में वो जी उठेंगे। इसलिए ये क्यामत पे हमारा जो है ईमान है। और हमने इसमें सीखा था कि जो मुर्दे हैं, जो कह लें शरीर हैं, वो जब जी उठेंगे, यानी उनकी जान और रूह जो है जब वो उठेंगे, तो वो जो उनका जो फानी बदन था, या जैसे कह लें कि शरीर बदन था, करप्ट बदन जो था, उसी में तब्दील हो जाएंगे, है ना। उसी में उनकी जान और जो रूह है वो वापस वो यानी तब्दील हो जाएगी। लेकिन जो खुदावन के लोगों के उनके वो मुर्दे जब जी उठेंगे, तो वो जलाली बदन उनको मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हम जो मसीही हैं, हमारा ये ईमान है कि हमारे बदन जो है वो तब्दील हो जाएंगे, जलाली बदन में तब्दील हो जाएंगे जब हम जी उठेंगे मुर्दों में से। जिस तरह के खुदाम यीशु मसीह जो थे, जब वो मुर्दों में से जी उठे, तो जलाली बदन था हमारे खुदाम यीशु मसीह के पास, है ना। तो इसलिए हम भी जब मुर्दों में से जी उठेंगे, तो हमारे जो बदन है अम, वो जलाली बदन होंगे। और ये हमने सीखा था कि खुदाम यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। इसके बाइबल में से हमें बहुत जैसे कह लें ज्यादा सबूत मिलते हैं कि वो सील कब्र में से जो थी वो टूटी हुई थी। कब्र में खुदाम यीशु मसीह का बदन नहीं मिला, और कफन जो था असली हालत में पड़ा हुआ था। और फिर पहला ग्रंथियो 15 बाब उसकी 3 से 8 आयत अगर हम पढ़ें, ये तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि 500 जो शागिर्द थे, जो अफराद थे, उन्होंने खुदा यीशु मसीह को जिंदा देखा। जो खुदा यीशु मसीह के खिलाफ थे लोग, उन्होंने भी, और जो मजहबी इख्तियार रखने वाले लोग थे, उन्होंने भी यरूशलेम में यानी खुदा यीशु मसीह को देखा। और शागिर्दों ने तो देखा ही, है ना, लेकिन और बहुत से जो लोग थे, उन्होंने खुदा यीशु मसीह को, जो जब मुर्दों में से जी उठे थे, तो खुदा यीशु मसीह को देखा था। ये पहला ग्रंथियों 15 बाब और उसकी 3 से 8 आयत में है, लेकिन आज हम नहीं पढ़ेंगे, उस दिन हमने पढ़ा था, है ना। और जो हमारा बाप है, यानी ईमानदारों का बाप इब्राहिम, उसका भी ईमान था यानी क्यामत के ऊपर। और इसीलिए खुदावन ने जब इसहाक को कुर्बान होने के लिए इब्राहिम से कहा, तो इब्राहिम का ईमान था कि खुदावन जो है वो ये भी कुदरत रखता है कि वो मेरे बेटे को अगर मैं इसको कुर्बान कर दूं, तो ये मुर्दों में से खुदावंद
जिंदा करने की कुदरत रखता है। तो इसलिए बाप इब्राहिम का भी ईमान था क़यामत के ऊपर, है ना। तो जो दानियल नबी था, अम, उसको भी खुदावन ने कहा, जिससे हमें ज्यादा कह लें और ज्यादा पता चलता है कि क़यामत का, और मुर्दों में से यानी जैसे जी उठेंगे तो अपनी अपनी बारी से जी उठेंगे। तो आज हम ये हवाला जो है ये पढ़ेंगे, इससे हम क्योंकि उस पे हमने बात कर ली थी, तो ये आगे आज जो है हम इस पे बात करेंगे कि जब दानियल नबी को खुदावंद ने बताया, तो वहां पे वो हवाला हम पढ़ेंगे। आज ही हमारे साथ रीडिंग में कौन है? ओ सॉरी, आज तो बाकी चलो, सॉरी, रीडिंग में कौन है? जी अमनदीप, फिर आप पढ़ें, कोई मेरा हाल हाँ जी, बोल हाँ रही जी, कौन सा पढ़ूं? वफा और सुशीला मेहर। है। जी। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। दानियल की किताब, उसका 12 बाब और उसकी 13 आयत में हम देखते हैं। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। पर ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਉੜਕ ਦਾ ਬੇਲਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਉੜਕ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਖਲੋਵੇਂਗਾ। आमीन। हाँ जी, सुशीला पढ़े। 12 का 13। हाँ जी। थैंक यू जीसस। दानियल, अब तू जा, अपने जीवन के अंत समय तक अपने मार्ग पर चलता रह और तुझे विश्राम प्राप्त होगा। युगांत में तुझे तेरा निर्धारित स्थान प्राप्त होगा। आमीन। हाँ जी, उर्दू में अगर पढ़ेंगे या वफा, कई कुछ लफ्ज होते हैं ऐसे जो थोड़ा ना। जी वफा है हमारे साथ। डिफिकल्ट है। जी कोई उर्दू में पढ़े, वफा, सबा या सुरैया, आप पढ़ना। दानियल की किताब, उसका 12 बाब और उसकी 13 जो है आयत, ये खास ओके, जरूरी है। दानियल। हाँ जी, दानियल आखिरी बाब कह लें, 12 बाब और उसकी आखिरी जो आयत है। मिनट में निकाला नहीं हुआ। ओके ओके, यहाँ पे मैंने लिखा यही है, कौन सा? अच्छा, दानियल की दानियल किताब की उसका किताब, कौन? उसका 12 बाब और उसकी आखिरी जो आयत है, 13 आयत, जिससे अच्छा, मैं ये निकाल एक, रही हूँ। मैं कहूंगी कि बड़ी जरूरी आयत है ये, इसलिए इसको जरूर आप याद रखना कि यहाँ पे खुदा ने एक वाज़ेह कुछ जो दो बातें हैं वो बताई हैं। अच्छा, एक सेकंड बस मैं निकाल लूँ। दानियल की किताब आ गई, उसका 12 आखिरी बाब बाब। और आखिरी आयत। 12 बाब उसकी आखिरी है। पर तू अपनी राह ले जब तक कि मुद्दत पूरी ना हो, क्योंकि तू आराम करेगा और अयाम के इख्तिताम पर अपनी मिरास में उठ खड़ा होगा। हाँ जी, खुदावन ने अपने बंदा से कहा कि तू अभी आराम कर, यानी जैसे कह लें कि अम, जब तक तेरी मुद्दत पूरी ना होगी तब तक तू आराम करेगा और अय्याम के इख्तिताम पर अपनी मिरास में उठ खड़ा होगा, यानी अपना जो उसका हिस्सा होगा। सबका अलग अलग हिस्सा है या अलग अलग जगह है, ये हमने जो पीछे वो उसमें पढ़ा था, है ना, सीखा था, सॉरी, कि अलग अलग जगह हैं, एक ही जगह नहीं है जहां जहां सबने जाना है। सबकी मिरास, सबका हिस्सा, सबकी जो एक मुद्दत या एक इंग्लिश में लिखा हुआ है कि कतार या लाइन या कतार जो है
جو لائن جیسے میں کھڑے ہوتے ہیں نا ہم، تو وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سب جو ہے اپنی اپنی قطار میں کھڑے ہوں گے اپنی اپنی میراث کے لیے، اور تب تک کیا ہے، آرام کرنا ہے. یعنی ایک ریسٹنگ پلیس ہے، ایک آرام کی جگہ ہے. جو خداوند کے لوگ ہیں وہ جب مریں گے تو وہ ایک جیسے کہہ لیں کہ ایک آرام کی جگہ ہوگی جہاں پہ وہ ٹھہریں گے، ہے نا. انگلش میں لکھا ہوا ہے ریسٹنگ پلیس، ہے نا. تو یہاں پہ اردو میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ آرام کرے گا. لیکن جب شریر لوگ مریں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے، وہ سیدھے جو ان کی جیسے کہ ریسٹنگ پلیس جو ہے، یا تھوڑی مدت کے لیے، یا جب تک قیامت نہیں ہوتی، جب تک سارے مردے جو ہیں وہ ان کی جو قطار ہے جو شریروں کی ہوگی، ہے نا، تب تک وہ اس جگہ پہ رہیں گے. تو یہ کافی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن آج ہمارا وہ والا ٹاپک نہیں ہے کہ شریروں کا، یہ ہے نا. تو اس لیے جو خداوند کے لوگ ہیں، جیسے اس تمثیل میں بھی سیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح نے وہ میرا حال آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ لازرس جب لازر جو تھا اور ابراہیم جو تھے وہ ایک جگہ میں تھے، ہے نا. اور جو امیر آدمی تھا وہ جہنم میں تھا، وہ جل رہا تھا، یا وہ اس تکلیف میں سے گزر رہا تھا، ہے نا. تو اس لیے جو خداوند کے لوگ ہیں وہ ان کے لیے ایک جیسے جنت کہہ لیں، ہے نا، فردوس جو آرام گاہ ہے وہ ہوگی. اور جب 22 چیپٹر ہم مکاشفہ کا پڑھتے ہیں تو وہی جو جیسے کہ لیں جنت یا فردوس جس کو بولتے ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی پھر اپنی اپنی جگہ میں، جیسے کہ لیں جو آخری کہہ لیں ان کی جگہ ہے، یعنی نیا آسمان، نئی زمین اور نیا یروشلم، ہے نا. لیکن تب تک جو خداوند کے لوگ ہیں وہ آرام میں ہوں گے، لیکن جو شریر لوگ ہیں جو خداوند کو نہیں مانتے وہ جہنم میں ہوں گے. یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے، ہے نا، کہ وہ پھر تبدیل ہو جائے گی آگ کی جھیل میں. جو جہنم ہے، دوزخ ہے، وہ کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ وہ آگ کی جھیل میں تبدیل ہو جائے گا. تو تب تک ان کے لیے، شریروں کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے، دوزخ ہے. لیکن جو خداوند کے لوگ ہیں ان کی جو آرام کی جگہ ہے، جیسے کہہ لیں کہ وہ فردوس ہے نا. تو اس لیے یہ ایک کہہ لیں کہ ہمیں ایک بائبل میں سے حوالہ ملتا ہے. یہ بھی اور بھی ہیں لیکن ابھی ہم اس پہ بات کریں کہ سب جو ہیں اپنی اپنی باری پہ اٹھیں گے، یا جب تک ان کی مدت پوری نہیں ہوگی تب تک وہ اٹھیں گے نہیں اپنی اپنی میراث کو پانے کے لیے. اور تب تک وہ جگہ کیا ہوگی؟ آرام کی جگہ ہوگی خداوند کے لوگوں کے لیے، ہے نا. اور یہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی 4 آیت سے 5 آیت تک پڑھنا، یہ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سارے مردے ہیں وہ ایک ہی دفعہ زندہ نہیں ہوں گے. جی مکاشفہ 20 باب پڑھو. ہاں اس کی 4 سے 5 ہے. 5 آیت کہ پھر سارے میں نے مردے. تب دیکھے پڑھو پڑھو. ہاں جی سوری. پھر میں نے تب دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کی سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی. وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. اور جب تک ہاں یہ 1000 بس برس ٹھیک. پورے نہ اوکے ہاں جی بس دیکھیں کہ یہاں پہ صرف وہ مردے زندہ ہوئے، ہے نا، جن کے سارے یسوع مسیح کی نام کی خاطر کٹے، یا کلام کی خاطر جو تھے جن کے سر کاٹے گئے. تو ہے نا، باقی مردے جو تھے وہ زندہ نہیں ہوئے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت جو ہے یا مردے جو ہیں ایک ہی دفعہ سارے مردے نہیں جی اٹھیں گے، ہے نا، باری باری جی اٹھیں گے. جی سشیلا ابھی پڑھنا ہندی میں مکاشفہ کی کتاب 20 باب اور اس کی 4-5 آیت.
थैंक यू जीसस। मैंने सिंहासन देखे जो उन पर बैठने आए, उन्होंने न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की साक्षी और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने पशु और उनकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी तथा अपने माथे और हाथों पर पशु की छाप अंकित नहीं होने दिया था। वो पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हाँ जी, शेष बस। पुस्तक 4 होंगे। यानी 4 और ये इसके 5 आए कि यानी पहले जो मुर्दे जब जो थे वो जिंदा हुए, और बाकी के मुर्दे कब जिंदा हुए, जब 1000 साल पूरा हो गया, है ना। और वो जो हमें हवाला मिलता है, वो भी नियम पढ़ते मत्ती की इंजील में, जिसमें हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह सारी कौमों का, यानी जो शरीर होंगे और जिनके नाम किताबे हयात में लिखे होंगे, ये मुर्दे जो हैं उस वक्त जिंदा होंगे जब 1000 साल पूरा हो जाएगा। यानी अम, अ, शहीदों का हमने देखा कि वो फर्क से 20 बाप मुकाशवा 20 बाप और उसकी 4 और 5 आयत में, है ना, कि वो मुर्दे जिंदा हुए चौथी आयत में, है ना, कि जो शहीद थे सारे, है ना, जिनके सर कलम हुए थे खुदा यीशु मसीह की खातिर और खुदा के कलाम की खातिर। यानी पुराने अहदनामे के जो जो खुदावन के लोग थे, वो जब उनका जिक्र होगा तो खुदा के कलाम का जिक्र होगा, है ना। तो जो खुदा यीशु मसीह की खातिर जिनके सर कलम हुए, वो यीशु की गवाही देने की खातिर, है ना। तो ये 2 किस्म के मुर्दा जो हैं वो उस वक्त जी उठेंगे। यानी जो पुराने अहदनामे के शहीद हुए, हमारे नबी जो थे या खुदावन के जो लोग थे, कलाम की खातिर, खुदा के कलाम की खातिर। और नए अहदनामे जो खुदा यीशु मसीह की गवाही देने की वजह से, उस पे ईमान रखने की वजह से जिनकी मौत जिनको मारा गया, वो उस वक्त जी उठेंगे। और जिन्होंने वो छाप नहीं ली थी, जिन्होंने हाथों पे और माथों पे, वो मुर्दे तब जी उठे। लेकिन जब 1000 साल पूरा हुआ, तो तब कौन से मुर्दे जिंदा हुए, जब जो कह ले शरीर थे सारी कौमों में से, पूरी कह ले दुनिया में से, और जिनके नाम किताबे हयात में लिखे हुए थे, है ना। तो ये वो वाले मुर्दे जो थे वो जिंदा हुए। तो इसलिए ये एक कह लें कि बारी बारी से मुर्दे जो हैं वो जिंदा होंगे। और ये हमारे जो कह लें पुराने अहदनामे के जो मुकद्दसीन है, खुदावन ने उनके जरिए से भी कलाम किया। खुदावन यीशु मसीह ने भी जो इसके बारे में जैसे कह लें बताया कि जो क्यामत है या मुर्दों में से जी उठने के बारे में खुदा यीशु मसीह ने भी हमें बताया। और पुराने अहदनामे में भी हम देखते हैं कि खुदा के लोगों ने बात की इस पे, नबियों ने। और हम एक वाला पढ़ते हैं कि यूहन्ना की इंजील 5 बाब और उसकी 28 और 29 आयत। पढ़ू मैं दी। हाँ जी पढ़ो। इस पर आश्चर्य न करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उनकी आवाज सुनकर बाहर निकल आएंगे। सत्कर्म करने वालों का जीवन के लिए पुण्य स्थान होगा और कुकर्म करने वालों का दंड के लिए। आमीन। हाँ जी जी। सबा पढ़ना। ननी यूहन्ना बजी की मुझे इंजील। बताओ, यूहन्ना की यूहन्ना, इंजील, एक सेकंड हाँ मैं भूल उसका गई। 5 बाब उसकी 28 और 29 आयत। निकल है 5 उसकी 28। और 29 आयत। इससे तज्जुब न करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे,
जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। आमीन। हाँ जी। हाँ, तो ये खुदाम यीशु मसीह ने भी जो क्यामत है यानी मुर्दों में से जी उठना है उसके बारे में हमें बताया है। और खुदाम यीशु मसीह ने कहा जो जैसे कहेंगे जो नेकी जिन्होंने की है और जिन्होंने बदी की है, दोनों ही उठेंगे और उनका जो इंसाफ है या उनका जो भी एक मेरास है उनकी, बुरी है तो बुरी मिलेगी, अच्छी है तो अच्छी मिलेगी, है ना। तो इसलिए खुदाम यीशु मसीह ने भी हमें इसके बारे में बताया। और फिर खुदाम यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, जो रसूल हैं, उन्होंने भी इस पे बात की। और हवाला पढ़ना अमाल पहला बाब उसकी 9 से 11 आयत। पढ़ो जी में। हम्म। इतना कहने के पश्चात यीशु उनके देखते देखते ऊपर उठा लिए गए, और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। यीशु के आरोहण के समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख रहे थे। तब उज्ज्वल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हुए और बोले, गलीलो पुरुषों, आप खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो आपके बीच से स्वर्ग में उठा लिए गए हैं, उसी तरह फिर आएंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें स्वर्ग की ओर जाते देखा है। आमीन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यानी खुदाम के फरिश्तों ने भी इसके बारे में बात की और खुदाम यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी इस पे बात की, क्यामत के बारे में और जी उठने के बारे में। जी सबा पढ़ेंगे आप? नहीं बेटी, मैंने सुना था माल 9 बाब, तो मैंने वो निकाला था। ये कौन सी? पहला बाब उसकी 9 अच्छा, पहला से बाब 11 उसकी आयत। 9। ठीक है, 9 सेकेंड, ठीक। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। आमीन। आमीन, आमीन, है ना। तो यहाँ पे जो फरिश्ते हैं उन्होंने भी खुदावन यीशु मसीह के बारे में बताया और खुदावन यीशु मसीह के शागिर्दों ने। और ये और पढ़ना पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 16 आयत। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और प्रधान स्वर्गदूत की वाणी तथा परमेश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में मारे गए हैं वे पहले जी उठेंगे। आमीन। हाँ जी, तो यहाँ पे भी हमें पता चलता है कि जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे, क्योंकि आप सबको शायद पता ही हो कि कुछ लोग जो हैं दुनिया में क्यामत को नहीं मानते कि मुर्दे जो हैं वो जी उठेंगे। ये हमने पहले दिन बात की थी, है ना, कि बहुत से दुनिया में ऐसे हैं जो क्यामत को या मुर्दे जी उठेंगे उसको नहीं मानते। इसलिए बाइबल में से हमें जो है हम मसीही हमें सबूत मिलता है या हमें ये मिलता है, हमारे खुदावंद ने बात की, शागिर्दों ने बात की, पुराने अहदनामे में इस पे बात हुई है ना, कि जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे और जो सोए हुए हैं, जो मसीह में सोए हुए हैं वो जी उठेंगे।
तसलीकियों सब पढ़े 4 बाब जी जी हाँ 4 16 बाब उसकी 16 है। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हाँ हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। आमीन। हालेलुया आमीन। खुदावंद के साथ रहेंगे, प्रेज गॉड। खुदावंद ने ये देखे हमारे साथ ये वादा किया है कि जो खुदावंद में सोए हैं मुर्दे, वो जब जी उठेंगे तो वो खुदावंद के साथ जिंदा बादलों पे उठाए जाएंगे। प्रेज गॉड हालेलुया। इसलिए हमारे पास ये जिंदा जो कह लें मुबारक उम्मीद है, ब्लेस्ड होप है कि हम जो हैं खुदावंद में जो हैं वो मुर्दे जब जी उठेंगे तो वो खुदावंद के साथ ही चले जाएंगे और खुदावंद के साथ फिर रहेंगे। हालेलुया। और इसलिए जो क्यामत है ये हमारा इस पे ईमान है, मतलब मुर्दे जो हैं वो जी उठेंगे, इस हमारा इस पे ईमान है। पुरानी अहदनामे में अगर देखें तो जो अय्यूब था, अय्यूब 19 बाब उसकी 25 आयत आप निकालना, कि उसने भी कहा, अय्यूब 19 बाब उसकी 25 आयत पढ़ना, जो अभी हमने पीछे सीखा कि जो जो बदन है, जो शरीर है, उनके बदन जब वो मुर्दों में से जी उठेंगे तो वो दोबारा उसी बदन में, जो फानी बदन है या करप्ट उनका जो बदन है, उसी में तब रूह और उनकी जो जान है वापस उसी में जैसे कह ले जाएगी या बदल जाएगी। लेकिन जो खुदावंद के लोग होंगे उनके जो बदन है वो बदन वही होंगे, रूह और जो जान है उनकी, लेकिन वो जलाली बदन में तब्दील हो जाएंगे। जी पढ़ना सुशीला और सबा। अय्यूब 25। नहीं अयूब 19 बाब उसकी 25 आयत। किंतु मैं जानता हूँ कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। 26 भी। हाँ 26 पे पढ़ ली। चाहे मेरा शरीर में मेरी खाल उतर जाए, उसके बाद भी मैं इस देह से परमेश्वर के दर्शन करूंगा। हालेलुया। इसी बदन में। लेकिन हाँ जी पढ़ो, चलो सबा पढ़। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है, और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा। आमीन। हाँ जी आगे भी पढ़ लें। और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए। हाँ जी अगर तुम ठीक है। हाँ वो खुदावंद का बंदा देखें, ओ प्रेज गॉड, कितनी खुदावंद के जो लोग हैं खुदावंद ने उनके साथ, मैं कहूंगी साफ साफ और भेद जो है उनके ऊपर खोले। हालेलुया प्रेज गॉड। क्योंकि खुदावंद के साथ उनका गहरा रिश्ता था, खुदावंद के बारे में वो जानते थे अपने खुदा को। और देखे खुदावंद का बंदा कितने कहूंगी कि ईमान से, विश्वास से आ, वो कह रहा है कि ये मेरा बदन चाहे बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये जिस्म ये खाल जो है, लेकिन मैं खुदावंद को क्या है देखूंगा, इसी बदन में देखूंगा। हालेलुया। मेरी आंखें देखेंगी, अब बेगाना की आंखें नहीं, मेरी ही आंखें देखेंगी। हालेलुया। ऐसा रिश्ता मेरा और आपका अपने खुदा के साथ, अपने बाप के साथ, अपने यीशु के साथ होना चाहिए। प्रेज गॉड हालेलुया। ऐसा विश्वास रखें खुदा के ऊपर। मैं कहूंगी कि हम सब जो हैं, जो जुबान से खुदा का इकरार तो करते हैं लेकिन दिल से ईमान हम नहीं लेके आते कि हम जो खुदावंद के लोग हैं,
हम जो खुदा यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं, हम पाक लोग हैं, और अगर हम इसी पाकीज़गी में बने रहेंगे, तो अगर हम मर भी जाएंगे तो क्या है, मेरी आंखें, मेरा यही बदन जो है खुदावंद को देखेगा। जिससे अय्यूब ने कहा कि मेरा ही बदन, यानी मेरा ही जिस्म जो है खुदा को देखेगा। और उसने उस वक्त, जैसे कह लें, खुदावंद यीशु मसीह की जो आमद है, जैसे हमने सीखा कि खुदावंद जो पुराने अहदनामे के मसीही सॉरी लोग हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह को जब जैतून के पहाड़ पे खुदावंद कदम रखेगा, तो तब वो देखेंगे, तब वो जी उठेंगे। ये साफ साफ देखे यहाँ पे लिखा है कि जब वो जमीन पे कदम रखेगा। हम जो मसीही हैं, हमें हमारे साथ क्या खुदा ने कहा कि जब बादलों पे खुदा यीशु मसीह खुदा यीशु मसीह की दुल्हन से जो कहा गया है कि जब खुदा यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, तो वो हमें हवा में लेके जैसे कह ले उड़ जाएंगे, या हम बादलों में खुदा यीशु मसीह के साथ उड़ के जाएंगे, वो जमीन पे कदम नहीं रखेंगे। लेकिन अय्यूब ने देखे, क्या देखा कि उसने जमीन पे कदम रखा, खड़ा हुआ, खुदावंद जो है ना, उसने जमीन पर खड़ा हुआ, देखा खुदावंद को। तो इसलिए जो पुराने अहदनामे के लोग हैं, हमारे नबी हैं, वो खुदा यीशु मसीह जब जमीन पे कदम रखेंगे, जैतून के पहाड़ पे, जकरिया की किताब में आना ये साफ लिखा हुआ है कि खुदा यीशु जमीन पे कदम रखेंगे जैतून के पहाड़ पर, और पुराने अहदनामे के जो मुकद्दसीन हैं वो देखेंगे, उनकी आंखें, जैसे यूब कह रहा है कि मेरी ही आंखें उसे देखेंगी, बेगाना की आंखें नहीं, मेरी आंखें उसे देखेंगी। और ये जिस्म चाहे जैसे खाल यानी जो है वो फना हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन मेरा जो जिस्म है, तो जैसे हमने सीखा कि जब अभी थस्सलुनीकियों के खत में पढ़ा कि जो मुर्दे हैं, जो मसीह में मरे हैं, वो पहले जिंदा हो जाएंगे। अगर हम फर्ज करें अभी इस वक्त खुदा यीशु मसीह आ जाता है, तो हम जैसे पाक साफ हुए हैं और हम बादलों पे उठाए जाएंगे। अभी अगर फर्ज करें नरसिंगे की आवाज आती है, तो नरसिंगे की आवाज जो है वो सिर्फ वही लोग सुनेंगे जो दुल्हन के तौर पे तैयार हैं, जो पाक लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं। बाकी जो हैं वो नहीं सुनेंगे, और वो मुर्दे सुनेंगे, जो पाक मुर्दे हैं, जो दुल्हन के तौर पे मरे हैं, यानी सोए हैं। वहां पे हमने थस्सलुनीकियों के खत में पढ़ा है ना कि वो ही मुर्दे जो हैं सिर्फ आवाज सुनेंगे, बाकी मुर्दे नहीं जी उठेंगे। सिर्फ जो वो नरसिंगे की आवाज सुनेंगे वो मुर्दे जी उठेंगे, और जो जमीन पे जो दुल्हन की माने तैयार हैं, जो पाक पवित्र लोग हैं, सिर्फ वो नरसिंगे की आवाज सुनेंगे, और वो बादलों पे उठाए जाएंगे, और वो हवा में उड़कर जाके खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे और उसके साथ चले जाएंगे। ये नहीं है कि फिर वापस आएंगे जमीन पे, नहीं। हमने थस्सलुनीकियों के खत में पढ़ा कि वो खुदा के साथ चले जाएंगे। इसलिए खुदावन का बंदा देखें यहाँ पे कितने ईमान से कह लें वो पूरे के वो खुदा को देखेगा। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, पहला करंथियों 15 बाब उसके 21 से 23 आयत, जिसमें लिखा है कि बारी बारी मुर्दे जो हैं वो जी उठेंगे। पहला करंथियों 15 बाब जी, सुशीला पढ़े। कोई भी नहीं है हमारे साथ। हाँ जी मैं पढ़दी। ਜਾਂ हाँ ਮਨੁੱਖ जी, ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਜਿਉਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ हाँ ਵੀ जी, ਉਹਦਾ पहला हाँ करंथियों हाँ जी, पहला करंथियों 15 बाब 21 से 23 आयत। पढ़ूं? हाँ जी पढ़। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई, तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की कयामत भी आई। और जैसे आदम में से
सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। आमीन। आगे भी बढ़ना है? हाँ जी, ठीक है। बस यानी हमें ये पता चला है कि खुदा यीशु मसीह ने हमें बताया, उसके शागिर्दों ने, कि सब क्या है, बारी बारी जी उठेंगे। पहला फल जो है, हमने सीखा कि दुल्हन को पहला फल भी कहा गया है। इसलिए सबसे पहले क्या है, जो पहला फल है, वो जब खुदा यीशु मसीह की आवाज सुनेंगे तो वो जी उठेंगे। वो वाले मुर्दे जो हैं अपनी बारी से जी उठेंगे। और फिर मसीह के जो लोग हैं, जो हमने अभी पढ़ा कि शहीद जो हैं, मुकाशवा 20 बाब उसकी 4 आयत में पढ़ा कि जो उसकी खातिर जिन्होंने जान दी थी, जिनके सर कलम हुए थे, वो जो है वो मुर्दे जी उठे। और फिर इसके बाद आखरत होगी। और हमने सीखा कि वो जो 1000 साल के बाद जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे। तो इसलिए सब जो हैं अपनी अपनी बारी से मुर्दे जिंदा होंगे। मुर्दों की जो क्यामत है वो होगी। सबकी एक ही दफा जो है जो क्या कहलाए क्यामत है वो नहीं होगी। सबकी बारी बारी क्यामत जो होगी और मुर्दे जो हैं वो जिंदा होंगे। इसलिए ये जो है हमें खुदावंद के देखें कलाम में से ही साफ साफ पता चल रहा है कि बारी बारी सब की जो एक क्यामत है या मुर्दे जो हैं वो जी उठेंगे। इसलिए सारे मुर्दे एक ही दफा जिंदा नहीं होंगे। ये खुदाम यीशु मसीह के जैसे कह ले अपने मुंह की बातें हैं, शागिर्दों के जरिए जो मिले हमें, है ना, और फरिश्तों ने भी बताया हमें। तो इसलिए ये जो इस पे हम सबका जो है ईमान है कि बारी बारी मुर्दे जो हैं वो जी उठेंगे। और हम पुराने आयतनामे में भी देखा कि दानियल को खुदा ने कहा कि तू अपने वक्त पे जो है जी उठेगा आखिरी अयाम में। और तब तक क्या है, यानी वो जब मरे हैं पुराने एहतनामे के, तो वो आराम में है, जो नबी हैं या जो खुदावंद के लोग, सारे पुराने एहतनामे के नहीं, लेकिन जो खुदावंद में मरे थे, है ना, वो जो हैं अपनी अपनी बारी से जी उठेंगे। लेकिन तब तक वो कहाँ है, आराम में है। ये हमें खुदावंद के कलाम में से मिलता है कि एक रेस्टिंग प्लेस है, यानी एक आराम की जगह जो है वो आसमान पे है। खुदावंद ने अपने लोगों के लिए बनाई है। लेकिन जो शरीर है वो जब मरेंगे तो वो जहन्नम में जाएंगे। वो उनकी जैसे कह लें थोड़ी देर के लिए, या जैसे, है ना, तो इसलिए वो जहन्नम में जाएंगे। लेकिन जो खुदावंद हैं, खुदावंद के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो एक आराम की जगह है जहाँ पे वो जाएंगे, फिरदौस, जन्नत, है ना। तो वो ही तब्दील हो जाएगी फिर नई जमीन नया आसमान में। इसलिए जो खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद के कलाम में से हमें साफ साफ मिलता है कि खुदावंद के लोग कभी भी मौत से डरते नहीं। डरता कौन है, शरीर लोग जो हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है, वो कब्र से डरते हैं कि पता नहीं कब्र जी की वजह, क्योंकि वो उन्होंने जो सुना हुआ है या जो भी है कि वो जहन्नम के बारे में सुना हुआ है। लेकिन हम जो मसीह पे ईमान लाने वाले लोग हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हम वहां पे क्या करेंगे, एक अच्छी जगह पे जाएंगे, एक आरामदायक जगह जो है वहां पे जाएंगे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम जो हैं वो बचाए गए हैं। और हम जो लोग हैं, इसलिए हम मौत से ना डरा करें जो हम मसीही हैं। कभी भी ये डर जो है निकाल दें। ये शैतान की तरफ से, ये इब्लीस की तरफ से है। इसलिए इस डर को हम निकाल दें, तो फिर हम मसीह में आजाद होकर जी सकेंगे। वो एक पूरी जो एक कह लें एक खुशी है, एक शादमानी है, एक आजादी जो है, बहाली जो है, तब हम उसको
जिसे कह लें मजे ले सकेंगे इस जिंदगी में, तभी हम तसल्ली में इत्मीनान में जिंदगी जो है वो गुजार सकेंगे। कि जब ये डर, जो खौफ है, जो इब्लीस हमारी जिंदगी में लेके आता है ना, बीमारी आ गई तो हम डर जाते हैं जल्दी से, ओ पता नहीं क्या हो जाएगा, मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। नहीं, हम जब मसीह पे ईमान लाने वाले लोग हैं, हमारा देखिए ईमान इस तरह का होना चाहिए कि हम जो है अच्छी जगह पे जाएंगे, हम आराम में जाएंगे, जैसा दानियल को खुदा ने कहा, है ना। तो हमारे पास तो उससे भी ज्यादा कह लें, खुदा यीशु मसीह के लहू से हम धुले खरीदे हुए लोग हैं, तो हम तो पूरा एक ईमान रखें। लेकिन साथ साथ जैसे जो हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो भी एक दिलेरी हो हमारे पास कि हम रोज ही जैसे कह लें माफी मांग रहे, तौबा करें, हमने अपनी निजात को मजबूती से पकड़ा हुआ है। इसलिए जब ये आप कर रहे हैं, यानी पाकीज़गी में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर मौत से ना डरे, दिलेरी हो हमारे अंदर। बीमारी आ गई, कोई बात नहीं, खुदावंद शिफा देने की भी कुदरत रखता है, अगर वो ना भी दे, पालूस रसूल किस तरह, है ना, जैसे, तो खुदावंद ने कहा कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। कई दफा होता है हमारे बड़े बड़े जैसे पालूसी देखें, उससे बड़ा खुदा का खादम कौन है ना। तो हम जैसे हैं, कई दफा खादमों को हम देखते हैं कि वो खुद उनके जरिए से शिफा दूसरों को मिल रही होती है, लेकिन वो खुद कई दफा उस बीमारी में किसी ऐसी उसमें पड़े होते हैं। तो खुदावंद जो है ने कहा कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है, कि उस बीमारी में भी खुदावंद के काम को वो कर रहे होते हैं, और दूसरों को मजबूत कर रहे होते हैं। जैसे पालूस रसूल का हम देखते हैं कि वो जेल में था, लेकिन हमें मजबूत करने के लिए वो खत लिख रहा है, कलीसिया को मजबूत कर रहा है, और दिलेरी की बातें कर रहा है। मौत से वो नहीं डरा, उसको पता था कि इस दिन, इस वक्त मुकर्रर हो गया था कि इस वक्त उसके सर को कलम कर दिया जाएगा, है ना। लेकिन वो डर नहीं रहा था, मुझे और आपको मजबूत कर रहा था। इसलिए डर जो है पहले उसको निकालें, और हमें पूरा ईमान हो, विश्वास हो कि हम जो हैं वो आरामदा जो जगह है उस पे जा रहे हैं, है ना, उसमें जा रहे हैं। और जो सिर्फ खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आए हैं, उनका भी हमने देखा कि वो कहाँ पे होंगे, वो भी आराम में होंगे। जैसे वो 1000 साल बादशाही के बाद जब जी उठेंगे, जिनके किताबे हयात में नाम लिखे हैं, जिस तरह के हमने सीखा कि वो डाकू जकई जो था वो, और वो हननिया, जिसके बारे में हमने बाइबल में से सीखा था पिछले स्टडी में, है ना, कि उनको निजात जो थी वो मिली हुई थी। तो इसलिए डरे ना, घबराए ना, ये जो डर है उसको निकाल दे। बीमारी ठीक है, कई दफा खुदावंद उसी वक्त शिफा दे देता है, कई दफा नहीं भी देता, तो फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन अपने ईमान को हम डोलने ना दे। खुदा उन पे ईमान रखेंगे, मुश्किलें, ये परेशानियां, ये हमें खुदा से दूर ना करें। अपने दिल में शक शुबा ना आने दें कि पता नहीं मैं बची हुई या कि नहीं, या मुझे निजात मिली है या नहीं। ये इब्लीस की तरफ से नेगेटिव सोचे आई हैं, उस पे हम गलबा पा लें, है ना। तो ये जो डर है हमारे अंदर से निकल जाएगा, तब हम पूरी जैसे हमने कुर्बानियों के बारे में जब सीखा था, तो पूरे दिल से हमने सीखा कि जो पूरे दिल से खुदा उनकी लिए कुर्बानियां चढ़ाता है, शुक्रगुजारियां करता है, खुशी से, तसल्ली से, वो खुदा उनको पसंद है। तो इसलिए जब डर और खौफ में हम होते हैं, तो ये मेरे और आपके अंदर नहीं होना चाहिए। खुदावंद को जब वो तसल्ली, उसने कहा कि मैं तुम्हें वो इत्मीनान देता हूँ जो बयान से बाहर है, वो तसल्ली, वो इत्मीनान मेरे और आपके अंदर होना चाहिए, है ना। कुछ मिल गया, नहीं मिला, कोई बात नहीं, शिफा मिली है, नहीं मिली, कोई बात नहीं, खुदावंद कभी हमसे दूर ना हो, है ना? खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपसे कभी दूर ना, कभी हम उसको नाराज ना करें, कभी रूह को रंजीदा ना करें। ये नहीं होना चाहिए। ये मुश्किलें, परेशानियां तो आनी ही है हमारे ऊपर, ये आजमाइशें आनी है। ये खुदावंद के कलाम में से हमें पता चलता है कि अपनी अपनी सलीब हमने उठानी है ना।
یہ ختم نہیں ہوں گی، یہ وہیں پہ جا کے ختم ہوں گی. ایک مشکل میں سے نکلتے ہیں، دوسری میں پڑ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہی رہنا ہے. لیکن اس میں آپ کا دل نہ گھبرائے، کبھی خدا یسوع مسیح کے اوپر آپ کا ایمان ڈاواڈول نہ ہو. یہ میرا اور آپ کا ایک خداوند جو ہے، خداوند کے اوپر ایمان جو ہے وہ ہونا چاہیے، ہے نا. تو اس لیے جو قیامت ہے، جو یا مردے جو ہیں وہ اپنی اپنی باری سے جی اٹھیں گے، اور خداوند یسوع مسیح کی آواز جو ہے وہ مردے جو ہیں وہ سنیں گے، اور یہ 4 دفعہ سنیں گے. یہ ہم آج بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ تھوڑی لمبی ہے، تو یہ ہم کل بات کریں گے. اور کیونکہ وہ تھوڑی ڈیٹیل گل کر، ہے نا. تو آج جو ہے میرے اور آپ کے لیے خداوند کا یہ کلام ہے کہ ہم جو ہیں، ہم خداوند کے لوگ جو ہیں، مجھے اور آپ کو ایمان ہو کہ ہم جو ہے، جو مسیح میں آ گئے ہیں، جو آدم میں تھے وہ سب مرتے تھے، لیکن جو مسیح میں آ گئے ہیں وہ زندگی ان کو مل گئی ہے، ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے. تو اس لیے ہم جو ہیں اپنے خداوند یسوع مسیح پہ پورا ایمان رکھے کہ جب خداوند یسوع مسیح کی آواز سنیں گے، جو ایماندار ہیں وہ بھی زندہ ہوں گے، اور جو خداوند یسوع مسیح کی دلہن ہے، جو سارے شہید ہیں، وہ بھی. اس لیے 3 قسم کے جو لوگ ہیں، جو ابھی ہم نے پڑھا کہ پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، پھر جو اس کے بعد جو آخرت ہے وہ ہوگی، یعنی جو باری باری جو ہے مردے جو ہیں وہ زندہ ہوں گے. ہم جو ہیں جس طرح خدا یسوع مسیح پہلا پھل ہے، ہم بھی کیا ہے؟ پہلا پھل ہے. جو دلہن ہے اس کو پہلا پھل کہا گیا ہے نا. تو اس لیے جو خدا یسوع مسیح کی دلہن ہے وہ پہلا پھل ہے، اور باری باری ہم جو ہے مردے خدا یسوع مسیح کی آواز کو سنیں گے اور زندہ ہوں گے، اور جو جو ہماری جگہ ہوگی وہاں پہ خداوند جو ہے ہمیں لے کے جائے گا. اور جو قیامت ہے اس پہ ہم سب کا ایمان جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس لیے بڑی جیسے کہ دلیری کے ساتھ ہم نا جو زندگی ہے وہ گزاریں. اور بس ایک چھوٹی سی جیسے کہ ایک یہ پچھلی دفعہ میں نے بتایا، لیکن ایک آپ کی تسلی کے لیے کہہ لوں کہ گواہی جو ہے وہ میں دوں گی کہ جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تو رات کو میں پریئر کر رہی تھی، کیونکہ پاکستان کا اور ہمارا جیسے کہہ لیں 11 گھنٹے کا فرق ہے نا. یہاں پہ دن ہوتا ہے تو وہاں پہ رات ہوتی ہے. تو رات کو جب میں سونے سے پہلے پریئر کری اپنے بچوں کے ساتھ، تو خداوند نے مجھے دکھایا، وہ اس وقت ہاسپٹل میں تھی، ہے نا. تو میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ جو ہے امی کے سرہانے کھڑا تھا بیڈ کے، اور ایک فرشتہ کا ایسے میں نے دیکھا کہ جیسے جو کمرہ تھا جو اس کے اندر سے ایک فرشتہ آیا، اور وہ امی کے بیڈ کے پاس جیسے کہہ لیں اس کو میں نے کھڑا دیکھا. اور مجھے ایک روحانی طور پہ ایک سمجھ جو تھی وہ لگ گئی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم انسان ہیں تو اس کو مانتے نہیں ہیں. تو مجھے لگا نہیں یہ شفا دینے شاید آیا ہے، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے نا، امی نے تو ٹھیک ہو جانا ہے، یا جیسے بھی کہہ لیں، ہے نا. لیکن اس وقت جو ہے وہ کہہ لیں کہ امی کی جو جان تھی وہ نکل گئی. تو رات کو مجھے یہ خداوند نے دکھا دیا، اور اس کے بعد ہم سو گئے. یہاں کے شاید کوئی 10-11 بجے تھے، تو وہاں پہ صبح تھی. تو صبح جب اٹھی تو ناشتہ وغیرہ بھی میں بنا رہی تھی، تو میں نے سوچا ناشتے کے بعد یعنی بنا کے تو پھر میں فون کروں گی، اور امی کا جیسے روز ہی ان دنوں کرتے تھے. تو ابھی میں ناشتہ بنا ہی رہی تھی تو میری بیٹی نے فیس بک کھولا، تو وہاں پہ میرے بھائی کی جو کنزا کو آپ جانتے ہیں نا، کنزا کی جو بڑی بہن ہے انم، اس نے فیس بک پہ لکھا ہوا تھا کہ دادو نو مور، ہے نا، کہ دادو کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو مجھے چھوٹی والی میری بیٹی نے بتایا کہ ماما نانو نہیں ہے نا. تو میں تو وہیں پہ مطلب ظاہر ہے کہ رونا شروع کی، اور پتہ نہیں چلا کیا اسی پیریڈ میں جاوید نے چھوٹے یہ سیڈرک سے فون پہ بات کی،
اور इससे बात हुई, वही रोना जो भी है ना। तो साथ ही इसको फिर समझना, इसने क्या किया, हमारे जो पास्टर हैं उसको फोन किया। और जिस वक्त ये पास्टर को फोन कर रहा था, उस वक्त खुदावन ने मैं रो रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैं रो रही हूँ जी जी, है ना। तो मैंने उसी वक्त, जिस टाइम ये पास्टर को फोन कर रहा है, और उन्होंने ज़ाहिर है बात तो नहीं की, वो उनको पता चल गया क्योंकि उनको पता था ना कि अम्मी बीमार है ना। तो उन्होंने दुआ करना शुरू कर दी, उनको पता चल गया है ना कि उनकी डेथ हो गई है, क्योंकि खुदावन ने उनको पहले ही दिखा दिया। तो उन्होंने बताया था जावेद को कि जावेद तू शाइन को पाकिस्तान भेज दे, है ना। लेकिन हम नहीं जा सके, मैं नहीं जा सकी। तो पास्टर को ना पता था। अच्छा, जब वो प्रेयर कर रहे हैं तो खुदावन ने मुझे इस तरह दिखाया अम्मी की सूरत में, कि वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई और मेरे सर पे उन्होंने हाथ रखा है। तो मुझे कहती हैं कि नन्ही तू क्यों रो रही है, तू चुप कर। तो मैं तो आराम में आ गई हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो यहाँ पे खुश हूँ, तू क्यों रो रही है। देख मैं तो वहां पे देख बीमार थी, दुख में थी, तकलीफ में थी, तो तू क्यों रो रही है ना। मैं यहाँ पे आराम में हूँ। तो एक पीस तो आया, लेकिन वो ज़ाहिर है अभी तक मेरे आंसू जो थे वो नहीं रुके। इसी पीरियड में जो हमारे पास्टर थे वो दुआ कर रहे हैं, और उन्होंने दुआ में बोला कि हम देखेंगे उनको एटर्निटी में, अब्दियत में देखेंगे। जैसे ही उन्होंने ये लफ्ज उनके मुंह से निकला, अब यकीन करें मेरे अंदर ऐसे जैसे पीस जो था, तसल्ली जो थी, इत्मीनान जो था, वो खुदावन की तरफ से चला गया। और मेरे ऐसे जो मैं हिचकियां ले रही थी वो मेरी रुक गई। मेरे अंदर एक खुदावंद ने तसल्ली दी, वो सब कुछ मुझे खुदावंद ने दिखाया। आ, जैसे अम्मी की जो डेथ थी वो दिखाई, फिर जब वो मैं रो रही थी तब भी, वो मरे हुए कभी वापस नहीं आते। ख्वाब में या जैसे भी आपको नजर आए, वो मुर्दे कभी वापस नहीं आ सकते। ये खुदावंद के कलाम में लिखा है ना। लेकिन खुदावंद हमें उस सूरत में, जैसे कह लें उनकी, जैसे माँ है तो माँ की सूरत में, या बाप है तो बाप की सूरत में, वो कई दफा हमें तसल्ली देने के लिए या वो कोई ब्लेसिंग देने के लिए हमें नजर आता है, लेकिन वो मुर्दे कभी नहीं आते। तो इसलिए उस वक्त जो मुझे नजर आया था, वो खुदावंद बाप ने ही मुझे तसल्ली देने के लिए अपनी माँ के रूप में तसल्ली दी कि मैं यहाँ पे आराम में हूँ। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद जो है, जो मुर्दे खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लेके आने वाले हैं, वो जो है वो सोते हैं, वो मरते नहीं हैं। और वो अब्दियत में, जो सिर्फ ईमान लेके आए हैं, वो अब्दियत में जिंदा होंगे। लेकिन एज ए दुल्हन जो है, वो जब जिंदा होंगे, जब दुल्हन की होगी, या जो शहीद हुए हैं जितने, वो उस वक्त जिंदा होंगे, है ना। तो इसलिए हम मसीही जो है वो मौत से इसीलिए हमें नहीं डरना चाहिए, कि हम जो हैं वो जब खुदा यीशु मसीह की आवाज हम सुनेंगे तो हम जिंदा हो जाएंगे, और हमारे बदन जो है, जलाली बदन जो है, उसमें तब्दील हो जाएंगे। इसलिए आपको तसल्ली देने के लिए, आपके कह लें उसके ईमान को बढ़ाने के लिए, ये आपके साथ मैंने जो टेस्टमनी है, जैसे कह लें, वो शेयर की है। ये हुआ है मेरे साथ, कि मुझे मेरे ये बिजी हो गए थे उसमें, और इन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि अम्मी की डेथ हो गई है। और लेकिन खुदावंद ने देखे मुझे सब कुछ दिखा दिया, किस सूरत में, ख्वाब रोया में, जो खुदावंद ने मुझे साफ साफ दिखाया कि अम्मी की डेथ हो गई है। और फिर खुदावंद ने दिखाया कि वो तो आराम में चली गई है ना। तो इसलिए आप भी, हमारे जो है, अगर हम मसीह में सोए हैं तो आप उनके लिए ना दुख रखें ना दर्द रखें, क्योंकि वो आराम में है ना। अब जो हम हैं जमीन पे, और हमें खुदावंद पे पूरा ईमान होना चाहिए कि खुदावंद में हम जो हैं सब
जी उठेंगे। जब हमारे खुदा यीशु मसीह की आवाज आएगी तो क्या है, हम जी उठेंगे। जो मुर्दा है और उनको जलाली बदन जो है, हमारे बदन जो है तब्दील हो जाएंगे। इसलिए हम डरे ना, घबराए ना, दुख में, तकलीफ में हम खुदा पे ईमान रखें। और जो मेन पॉइंट जो कह लें, फोकस जो हमारा है कि मसीह का कभी इनकार ना कर, मसीह के साथ जोड़े रहें तब मिलेगा। लेकिन अगर हम मसीह को छोड़ देते हैं तो हम उन शरीरों में शामिल हो जाएंगे। बैक स्लाइडर हो गए हैं तो हम उन शरीरों में शामिल हो जाते हैं, उन बेवकूफ कवारियों में शामिल हो जाते हैं। इसलिए मसीह को कभी नहीं छोड़ना। ये एक शर्त है, जैसे कह रहे हैं, है ना। अगर हम चाहते हैं कि उस आराम में दाखिल हों तो हम जो है मसीह को कभी ना छोड़ें। खुदावंद अपने खुदा का कभी इनकार ना करें। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी अपनी आमद के लिए तैयार करे और हम कभी अपने खुदावंद को ना छोड़ें। तो खुदावंद में जब हम हैं तो हमें दिलेरी हो, हमारा ईमान पक्का हो, पुख्ता हो कि खुदा यीशु मसीह में जब हम सोएंगे तो उसमें जी भी उठेंगे। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमारे ईमान को खुदावंद जो है मजबूत करता रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस।